स्वागत है सभी का। आज बात करेंगे प्रश्नावली 2.4 बहुपद। इसमें जो सवाल दे रखे हैं बच्चों वो कुछ सर्व समीकरणों पर आधारित है। पहला सवाल देखते हैं। उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें कुल 5 सवाल दे रखे हैं। देखो, पहले प्रश्न में कौन सी सर्व समीकरण लगेगी बच्चों? पहला चर है, दूसरा क्या है? अचर पद है। इसमें आ रहा है बच्चों x प्लस ए एक्स प्लस बी गुणा करने के बाद में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा एक्स प्लस ए बी, यानी कि एक्स को एक्स से गुणा किया एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स इंटू बी, वापस ए को एक्स से गुणा किया एक्स इंटू ए इंटू बी। इस प्रकार से अगर इसको गुणा करके हल करते हैं तो अपने पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का कोष्टक इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें दे रखा है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो आपको इसमें कौन सी सर्व समीकरण का उपयोग करना है बच्चों? इसमें ये वाली सर्व समीकरण लगानी है। ये हो जाएगा सर्व समीकरण। इसमें कौन सी लगेगी बच्चों? सर्व समीकरण x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल इंटू एक्स करना है प्लस ए इंटू बी। अब देखो, इस प्रश्न में x बराबर तो x है, a और b का मान रखना है आपको। तुलना करने पर क्या जाएगा? तुलना से a बराबर क्या है आपके पास? पहला पद है 4 और b बराबर आपके पास दे रखा है बच्चों 10। तो अब a और b का मान कहाँ रखना है आपको? सर्व समीकरण में रखना है। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए का मतलब 4 है बच्चों, बी का मतलब 10 है, इंटू क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है प्लस ए इंटू बी, यानी कि 4 इंटू 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 10। तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 कितना होता है बच्चों? 14 एक्स प्लस 4 इंटू 10 करेंगे तो 40। तो आपका आंसर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 40। इस प्रकार से जो है इन प्रश्नों को आपको हल करना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें दे रखा है एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10। अब इसमें देखिए, इसमें भी सर्व समीकरण कौन सी लगेगी? ये वाली लगेगी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक ए प्लस बी कोष्टक 1 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। सर्व समीकरण आपको लिखनी है। सर्व समीकरण सेम लिखना है यही आपको। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब तुलना करेंगे। तुलना से ये सवाल इधर है। ए बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? प्लस का 8 और बी बराबर आपके पास आएगा माइनस का 10। अब क्या करना है आपको? इसको हल करना है। ये हो जाएगा एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर क्या आएगा? पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए का मान कितना है बच्चों? 8 है, बी का मान माइनस का 10 है, इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी की जगह क्या जाएगा? 8 इंटू माइनस का 10। इसको अगर हल करेंगे अपन, क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर 8 में से 10 गया तो 10 क्या है बच्चों? बड़ी संख्या है, वो माइनस की है। तो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, कौन सा? माइनस का 2 इंटू एक्स। अब देखो 8 इंटू 10 करेंगे तो 80 आएगा, प्लस यहाँ तो प्लस है यहाँ माइनस है, क्या आएगा? माइनस, और ये आ जाएगा 8 इंटू 10 80। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 80। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से जो है इन प्रश्नों को आपको हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब देखो यहाँ
पहले सवाल में क्या दे रखा था, केवल x दे रखा था, लेकिन इसमें x के साथ में 3 का गुणा कर दिया गया है। तो अपन क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, 3x को एक चर के रूप में लिख लेते हैं। तो माना 3x बराबर, मैंने क्या मान लिया बच्चों, y मान लिया। आपका सवाल क्या हो गया अब, y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 5। अब आप इस प्रश्न के अनुसार सर्व समीकरण का उपयोग कर सकते हो। आपकी सर्व समीकरण होती है बच्चों, सर्व समीकरण क्या पढ़ी है आपने, x की जगह मैं y का उपयोग करता हूं तो क्या हो जाएगा, y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी बराबर क्या होता है बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई ए प्लस ए इंटू बी होता है। तो y के स्थान पे y आ जाएगा। पहले इस प्रकार से सवाल करेंगे, ये हो जाएगा y प्लस 4। देखो पहले तुलना कर लेते हैं, तुलना से तो a बराबर क्या है बच्चों के पास, 4 है, और b बराबर माइनस का 5 है। अब इसमें मान रखते हैं अपन, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 बराबर, देखो y इंटू वाई क्या हो जाएगा बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस ए का मान क्या है आपके पास, 4 है, बी का मान माइनस का 5 है, इंटू वाई हो रहा है प्लस ए का मान 4, बी का मान माइनस का 5। अब इसको हल करते हैं, ये आ जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर। अब देखिए 5 में से 4 गया तो माइनस का क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा, और 1 को वाई से गुणा किया तो वाई आएगा, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा बच्चों, माइनस 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 20 आएगा। अब आपको पता है y बराबर क्या मान रखा अपन ने, 3x। यहां लिख लेते y का मान रखने पर, तो y का मान क्या है बच्चों, आपको दे रखा है y का मान 3x का होल स्क्वायर प्लस y के स्थान पर, सॉरी यह माइनस है, 3x माइनस का 20। इसको हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 20। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको हल करना है। तो अगर प्रश्न में चर के साथ में कोई राशि दे रखी है, गुणांक दे रखा है, उसको पहले एक चर के रूप में मान लो। उस सर्व समीकरण का उपयोग करके सबसे पहले क्या करना है, उसको हल करना है। फिर जो मान माना है आपने उसका मान रखने के बाद में क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा सवाल है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। लेकिन आपने जो सर्व समीकरण पढ़ी है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले माना वाई स्क्वायर बराबर एक्स, एक सिंगल चर के रूप में मान लिया। और आपने सर्व समीकरण जो पढ़ रखी है, सर्व समीकरण वो पढ़िए आपने बच्चों, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी ए माइनस, वो वाले सर्व समीकरण है। तो ये क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें मान रखेंगे अपन, पहले इस सवाल को लिख लेते हैं। अगर वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सर्व समीकरण हो जाएगी आपकी एक्स प्लस 3/2 एक्स माइनस 3/2। अब तुलना करेंगे तो तुलना से ए का मान क्या है, ए बराबर बच्चों 3/2 दे रखा है आपको। आपका सवाल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3/2 इंटू एक्स माइनस 3/2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब क्या करना है आपको, x का जो मान माना है आपने
वो मान रखना है। अब क्या करना है, अब x बराबर वाई स्क्वायर रखने पर x का मान रख देते हैं, ये हो जाएगा x के स्थान पर क्या है बच्चों, y का स्क्वायर, उसके ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, माइनस 9/4 आपको दे रखा है, तो ये हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 9/4। तो आपका आंसर क्या गया बच्चों, y की पावर 4 माइनस 9/4। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी सर्व समीकरण क्या है, सर्व समीकरण के अनुसार ही जो है आपको सवाल को पहले उस राशि को सर्व समीकरण की फॉर्म में बनाना है, उसके बाद में आपको प्रश्न को हल करना है। पहले का पांचवा सवाल है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। अभी अभी आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी है बच्चों, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या उसी प्रकार से तो x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी हो रहा है। आपने जो सर्व समीकरण पढ़ी है, सर्व समीकरण, जब भी समान राशि आए और केवल चिन्ह का अंतर आए तो कौन सी वाली लगती है आपके पास, ये वाली, x प्लस ए एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपके पास x बराबर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, और a बराबर क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, आगे पीछे मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे। x बराबर आपके पास हो जाएगा 3 और a बराबर हो जाएगा बच्चों 2x। तो मान रखेंगे, अगर ये आ जाएगा 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x बराबर, x के स्थान में क्या रखना है आपको, 3 रखना है, ये आ जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर माइनस a के स्थान में क्या रखना है आपको, 2x रखना है, ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर। 3 का वर्ग आपको पता है 9 होता है, माइनस 2 का वर्ग 4, x का वर्ग क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है, जो कि प्लस वाली सर्व समीकरणों पर आधारित था।